मॉनसून की बारिश के साथ सावन आता है, जमीन को बदल देता है और एक गहरी आध्यात्मिक जागृति को बुलाता है। ये भगवान शिव को समर्पित महीना है, जब भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला लगता है। बारिश की ताल हमारी अपनी रिन्यूअल की जरूरत को दिखाती है, हमें नेगेटिविटी को धोने और अंदर की शांति खोजने के लिए कहती है। सावन सबके लिए आसान है। शिव, जो आसानी से खुश होने वाले भोलेनाथ हैं, किसी भी रूप में सच्ची भक्ति का वेलकम करते हैं। जैसे ही दुनिया हरी भरी होती है, हमें रुकने, सोचने और इस सीजन की पवित्र एनर्जी के साथ खुद को जोड़ने के लिए कहा जाता है। सावन का दिल समुद्र मंथन की कहानी के साथ धड़कता है। ब्रह्मांडीय समुद्र का मंथन। जब जानलेवा हलाहल विष ने सारे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया, तो सिर्फ शिव की दया ही ब्रह्मांड को बचा सकती थी। उन्होंने विष पी लिया, उसे अपने गले में रोक लिया, उसे नीला कर दिया। नीलकंठ बन गए, जो बचाने वाले हैं। सेल्फलेस बलिदान की इस हरकत की वजह से सावन के दौरान भक्त शिवलिंग को पानी चढ़ाते हैं, प्रतीकात्मक रूप से शिव को शांत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। चढ़ाई गई हर बूंद उनके लिए एक प्रार्थना है कि वे हमारे अपने विष, गुस्सा, लालच, अहंकार को सोख लें। कहानी हमें याद दिलाती है, सच्ची ताकत दया और दूसरों का बोझ उठाने की इच्छा में है। सावन बलिदान और सुरक्षा की इस भावना का सम्मान करने का समय है। सावन के सोमवार शिव भक्तों के लिए खास तौर पर पवित्र होते हैं। इन दिनों व्रत रखना सिर्फ खाने से बचना नहीं है, ये मन और दिल का अनुशासन है। अभिषेक जैसे रिचुअल, शिवलिंग को पानी, दूध और शहद से नहलाना, गहरे सिंबॉलिज्म को दिखाते हैं। हर चढ़ावा पवित्रता, मिठास और मुक्ति को दिखाता है। नम्र बेल पत्ता, जो शिव को प्यारा है, समर्पण और भक्ति का सिंबल है। ये सिंपल काम विश्वास के साथ किए गए भक्त और भगवान के बीच के गैप को भरते हैं। व्रत, अर्पण और प्रार्थना के जरिए हम मन को शांत करते हैं और शिव की कृपा के लिए खुद को खोलते हैं। सावन के रिचुअल अंदर की शांति और कनेक्शन का रास्ता है। सावन का व्रत सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों को भी शुद्ध करने का कमिटमेंट है। व्रत हमारी एनर्जी को अंदर की तरफ मोड़ता है, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए जगह बनाता है। ओम नमः शिवाय का जाप मन को शांत करता है और अंदर की ताकत को जगाता है, हर सेल में गूंजता है। सच्चा अनुशासन खाने से आगे बढ़ता है, हमारे शब्दों, विचारों और कामों तक। दया, धैर्य और सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास ही असली तपस्या है। सावन इन गुणों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जो हमें गुस्से और अहंकार से आजाद होने में मदद करता है। मेडिटेशन के साथ ये अभ्यास हमें शांति और आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाते हैं। बाहरी रिचुअल हमें अल्टीमेट गोल तक ले जाते हैं, अंदर की एकता और शांति। सावन की भावना रिचुअल से आगे बढ़ती है। ये शिव की तरह दयालुता से जीने के बारे में है। दान और दयालुता के काम भगवान को चढ़ावे बन जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी को पूजा में बदल देते हैं। एक सात्विक आहार, शुद्ध सिंपल खाना, स्पष्टता और शांति को सपोर्ट करता है, शरीर और मन को आध्यात्मिक इरादे से जोड़ता है। सुबह के चढ़ावे और मंत्र जाप माइंडफुलनेस और आभार को बढ़ाते हैं। सावन के दौरान बनी ये आदतें बारिश खत्म होने के बाद भी आत्मा को पोषण देती हैं। सावन हमारी अंदर की दुनिया को साफ करने का एक मौका है, जैसे मॉनसून धरती को साफ करता है। भक्ति, अनुशासन और दयालुता को अपनाकर हम शिव की एनर्जी से जुड़ते हैं और दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बन जाते हैं। सावन को अंदर की शांति, ग्रोथ और यूनिवर्सल प्रेम का जश्न बनने दें।